गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। देखेंगे आगे क्या है हमारे पास। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड मूसेस डू नॉट हैव फ्लावर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे फर्न हो गया, मूस हो गया, जिनके पास खुद का फ्लावर नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ना ही ये सीड को बनाते हैं। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। ईच स्पोर ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जैसे सीड ग्रो करता था ना वैसे ही स्पोर भी न्यू प्लांट में बन जाता है। आप देख पा रहे एग्जाम्पल, ये रहा मोस का, ये रहा फर्न का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, नए प्लांट्स जो कि प्लांट बॉडी के किसी पार्ट से बनेंगे। ठीक है, देखना some plants produce new plant from other parts of the plant body. The method of obtaining new plant from the leaf, stem and root, वो मेथड जिससे कोई नया प्लांट बन जाए लेकिन ना सीड से ना स्पोर्ट से, उसके रूट्स हो गई, स्टेम हो गई या लीफ, इनमें से किसी भी एक चीज से अगर बनता है तो वह कहलाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर न्यू प्लांट फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स। रूट से कैसे होता है इसको देखेंगे। टेक अ स्वीट पोटैटो, एक स्वीट पोटैटो लो, विच इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट, जो कि एक पेरेंट की तरह काम करेगा। इंसर्ट टूथ पिक्स इन इट ऑन ऑल इट्स फोर साइड, ये देखो चारों साइड टूथ पिक्स लगाओ। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, एक ग्लास लो जो पानी से भरा हुआ हो। प्लेस द स्वीट पोटैटो ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, स्वीट पोटैटो को लो उस माउथ के ऊपर जाकर रखो। इन सच अ वे दैट द लोअर पार्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो रिमेन्स इमर्स्ड, मतलब जो नीचे का पार्ट है स्वीट पोटैटो का वो पानी में डूबा रहना चाहिए। पुट दिस ग्लास एट अ प्लेस वेयर इट गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट, इसको वहां रखो जहां पर इसको फ्रेश एयर और सनलाइट मिल जाए। फिर आफ्टर अ फ्यू डेज रूट्स कम आउट ऑफ द स्वीट पोटैटो, कुछ दिन के बाद रूट्स बाहर निकलने लग जाएगी स्वीट पोटैटो से। सून अ स्मॉल प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट, और जल्दी से एक नया प्लांट उससे बाहर आने लग जाएगा। हियर वी सी द रूट्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ यंग प्लांट, यहाँ हमने देखा कि एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हुआ किसी भी यंग प्लांट से। प्लांट्स लाइक दहलिया एंड एस्पेरेगस ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, जो प्लांट है एग्जाम्पल देखना, दहलिया, एस्पेरेगस, ये भी रूट से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अब पढ़ेंगे हम वो प्लांट जो अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन करते हैं। पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम। फूड इज स्टोर्ड इन दिस स्टेम। पोटैटो एंड जिंजर हैव आईज ऑन देम, क्या मतलब देखना, ये देखो ये इनके ऊपर लिख रहा है, ये ऐसे आईज होती है जो धीरे करके बर्ड में बनती है और उन्हीं बर्ड से एक न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर सुटेबल कंडीशन, जब भी उनकी कंडीशन उनके अकॉर्डिंग होगी। ईच आई ग्रो इनटू अ बर्ड, हर आई एक बर्ड के अंदर ग्रो हो जाएगी। व्हेन वी प्लांट देम इन द सॉइल, और जब आप उसको एक सॉइल में डालोगे, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बर्ड, नया प्लांट वहां से बन जाएगा। फिर न्यू प्लांट ऑफ ऑनियन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स, बल्ब मतलब ये दिख रहा है आपको, इसको बल्ब कहते हैं। When they are planted in the soil, फिर do you know, क्या आप जानते हैं, the underground stem of ginger is called rhizome and that of potato is called tuber. New plant from leaf. Now next topic, bryophyllum, plant has bud on the edge of it. When its buds fall on moist soil they produce new plant. बड़ा सिंपल देखना, ये देखो ये दिख रहा है, ये साइड साइड में, ठीक है, ये यहाँ पर ये लीफ है ब्रायोफाइलम की, इसके साइड साइड में यहाँ पर ये बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ये देखो। और जैसे ही ये बर्ड किसी मॉइस्ट सॉइल में गिरी, ये ग्रो करने लग जाती है और धीरे धीरे करके आपका ब्रायोफाइलम प्लांट पूरा हो जाता है। फिर न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम से कैसे होगा, सम प्लांट लाइक रोज, हिबिस्कस एंड बोगनवेलिया, आपको एग्जाम्पल याद रखना है ना, शुगर कैन एंड कॉटन, शुगर कैन एंड कॉटन हैव बर्ड्स ऑन द स्टेम, इनकी स्टेम के ऊपर बर्ड होती है। कट द स्टेम ऑफ वन ऑफ दिस प्लांट, किसी भी इनके एक स्टेम को कट करो स्मॉल पीसेस के अंदर, जिसको आप नाम देंगे स्टेम कटिंग। प्लांट अ स्टेम कटिंग इनटू सॉइल, और उसको एक न्यू सॉइल में डालो।
आफ्टर फ्यू डेज द स्टेम कटिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सिंपल सी बात है, रोज को उगाया कि नहीं उगाया घर में कभी? कैसे करा? किसी से कलम काट के लाते हैं। वो कलम क्या है? स्टेम ही तो है। स्टेम को छोटे पार्ट में काटा, ये काटा छोटे पार्ट में, सॉइल में डाला, सॉइल में डालने के बाद धीरे धीरे करके वो प्लांट जो पूरा ग्रो हो गया और न्यू प्लांट में डेवलप हो गया। समझ पा रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? फिर नाउ टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एजेंट ऑफ डिस्पर्जल? इनमें से कौन एजेंट नहीं है डिस्पर्जल का? आंसर इज सॉइल। ज़ैंथियम सीड्स आर डिस्पर्स बाय। ज़ैंथियम के सीड कहाँ से कैसे डिस्पर्स होते हैं? थ्रू एनिमल्स। ब्रायोफाइलम, birds are present on the edges of leaves. Okay. Dispersal of balsam seed take place by explosion of fruits. ठीक है। फिर fill in the blanks. Most plants reproduce through seed. बहुत सारे plant reproduce करते हैं seed से। Flower wither and changes into fruits. ठीक है। फिर join dots and complete the picture. इन डॉट्स को ज्वाइन करो, इन पिक्चर कंप्लीट करो, कलर करो एंड इनके नाम लिखो। कलर तो आप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या डॉट को ज्वाइन करा तो पोटैटो, सेकंड क्या निकला जिंजर, थर्ड क्या निकला ब्रायोफाइलम। ये तो होगा इनके एग्जाम्पल, ठीक है। क्या नाम है, डॉट्स को ज्वाइन करने में क्या बना, कलर, इस चीज को आप लोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपकी बुक एक्सरसाइज यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। पहले प्रथम वर्ड मीनिंग, जर्मिनेशन। क्या मतलब जर्मिनेशन का? किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट होना, सीड से उसका बाहर निकलना। एक्सप्लोजन, फूटना, वायलेंट शैटरिंग, रिप्रोडक्शन, नए ऑफस्प्रिंग्स या चाइल्ड्स को बनाना। एम्ब्रियो, अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग, जो अभी तक पूरा बॉर्न नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है। स्कैटर, थ्रो इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन में वो फैलाया गया है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम एनी टू सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड्स। उन दो सीड्स के नाम लिखो जो डिस्पर्स होते हैं विंड से, कॉटन एंड मदार। फिर क्या है, नेम टू प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम रूट, स्वीट पोटैटो, दलिया। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट, वो मेथड जिससे न्यू प्लांट ऑब्टेन हो फ्रॉम द लीफ, स्टेम एंड रूट बाय पेरेंट प्लांट। सीड स्पोर को छोड़कर कहीं से भी प्लांट डेवलप होता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेम टू प्लांट ईच दैट रिप्रोड्यूस थ्रू। कुछ प्लांट के नाम जो रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टेम से कौन करता है? शुगर केन, रोज। अंडरग्राउंड स्टेम से कौन करता है? पोटैटो, जिंजर। स्पोर से कौन करता है? फर्न करता है, फंगाई करता है। एक और होता है मॉस, वो भी करता है। रूट से कौन करता है? डलिया, एस्पेरेगस। वी मस्ट टेक अ प्लेज, हमको कसम खानी चाहिए, दैट वी विल प्लांट 2 trees एवरी टाइम। जब भी हमको ट्री काटना पड़ेगा, हम हमेशा एक नया 2 नए ट्री लगाएंगे। डू यू एग्री विद दिस आइडिया? क्या इस आइडिया से आप सहमत है, एग्री है? वाई और वाई नॉट? यस, वी एग्री विद दिस आइडिया बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई द एयर। ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एयर को वो प्यूरिफाई करते हैं। इफ वी कीप ऑन कटिंग डाउन ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट करते रहेंगे, नॉट प्लांटिंग एनी, और किसी नए को नहीं उगाएंगे, दे विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके डिसअपियर, हमारी अर्थ से गायब हो जाएंगे। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, विल बी अफेक्टेड, सभी को अफेक्ट पड़ेगा। फिर लॉन्ग आंसर, व्हाट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड? लिस्ट द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। क्या होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड और कौन कौन करता है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, किसी भी सीड का अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाना, स्कैटर, फैल जाना, नोन एज डिस्पर्जल ऑफ सीड। कौन कौन कर सकता है? विंड करती है, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल। How does water help in dispersal of seed? Water help in dispersal of seed of plant living in water or a place near it. Water सिर्फ उन्हीं प्लांट को हेल्प करता है जो है तो पानी में उग रहे हैं या पानी के पास में। Lotus fruit has spongy part, coconut has thick fibrous coat. This special part enable the lotus fruit and the coconut to float on it on water.
इन्हीं पार्ट्स की वजह से जो कोकोनट का लोटस का फ्रूट है वो आसानी से पानी में ट्रेवल कर जाता है। दैट इज वाई व्हेन कोकोनट फॉल फ्रॉम ए ट्री, इसलिए जैसे ही कोकोनट ट्री से गिरता है इनटू वाटर के अंदर, इट फ्लोट एंड ट्रेवल थ्रू फार ऑफ प्लेसेस, वो धीरे धीरे करके बहुत दूर तक चला जाता है। नेम द फॉलोइंग, अब नाम लिखेंगे। नेम द प्लांट whose seeds have hook or spines. Xanthium. Name the plant other than dahlia which reproduce through roots. Asparagus. Bougainvillea plant reproduce through which part? Stem. Name 3 seeds which have tuft of air around them. Cotton, dandelion, madar. Name 3 seeds which have wings attached to them. Heptage, maple, siamur. नेम 3 प्लांट विच है बर्ड ऑन द स्टेम, उन प्लांट के नाम जिनके ऊपर अपनी बर्ड होती है, रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं आपको मैं? और इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, अच्छे से इसको देखेंगे वीडियो को और अच्छे से इसको कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।